आज हम लेके आए हैं कविवर बिहारी जी का जीवन परिचय। शुरू करते हैं जीवन परिचय को। हिंदी साहित्य के ज्वलमान नक्षत्र रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी का जन्म संवत 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर राज्य के बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में और तरुणावस्था अपनी ससुराल मथुरा में बीती। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। बिहारी जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह ने दूसरा विवाह किया था। वे अपनी नवोड़ा पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः त्याग कर चुके थे। महाराजा जयसिंह की यह दशा देखकर बिहारी ने यह दुआ लिखकर उनके पास भेजा। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु नहीं काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह बहुत प्रभावित हुए और पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी भक्ति और वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए और दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए। वहीं संवत 1663 ईस्वी में उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। कितने में? सन 1663 ईस्वी में। साहित्यिक व्यक्तित्व। रीतिकालीन कवियों में महाकवि बिहारी की गणना अपने काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में की जा सकती है। बिहारी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की है। इनके दोहे विभिन्न विषय एवं भावों से युक्त हैं। इन्होंने एक एक दोहे में विभिन्न गहन भावों को भरकर अलंकार, नायिका, भेद, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि रस एवं अलंकार संबंधी जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की है वह अद्भुत है। इससे भी विलक्षण एवं अद्भुत यह है कि शास्त्रीय नियमों का पूर्ण पालन करते हुए भी इनके दोहों की भावानुभूति संबंधी तीव्रता अत्यंत सशक्त है। बिहारी के श्रृंगार संबंधी दोहे अपने सफल भावाभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इसमें संयोग एवं वियोग श्रृंगार के मर्मस्पर्शी चित्र मिलते हैं। इनमें आलम्बन के विशद वर्णन के साथ साथ उद्दीपन के भी चित्र हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा इतिहास आदि विषयों पर भी दोहों की रचना की है, जो श्रृंगार के दोहों की भांति ही सशक्त भावाभिव्यक्ति से पूर्ण है। बिहारी के दोहे का अध्ययन करने के लिए पश्चात पाठक इनकी बहुमुखी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहते। बिहारी के काव्य प्रतिभा इनके परवर्ती कवियों का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट करती रही। अनेक प्रसिद्ध कवियों ने भी इनकी काव्यात्मक प्रतिभा पर टीका लिखने में गर्व का अनुभव किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके दोहों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इनके दोहे क्या है? रस की छोटी पिचकारियां हैं जो मुँह में छूटते ही श्रोता को सिक्त कर देती हैं। संक्षेप में बिहारी का काव्य उनकी काव्यात्मक प्रतिभा के ऐसे विलक्षण एवं अद्भुत स्वरूप को प्रस्तुत करता है जो हिंदी काव्य जगत के विख्यात कवियों के लिए भी विस्मयपूर्ण रहा है। कृतियाँ। कविवर बिहारी की मात्र एक कृति बिहारी सतसई उपलब्ध है। यह बिहारी रचित 700 दोहों का संकलन है। इस कृति ने ही बिहारी को हिंदी काव्य साहित्य में अमर कर दिया। अब इनकी आती है काव्यगत विशेषताएं। बिहारी का काव्य निम्नलिखित विशेषताओं से ओतप्रोत है। भाव पक्षी विशेषताएं बिहारी जी ने 8 बताई हैं। नंबर 1 है गागर में सागर। बिहारी गागर में सागर भरने के लिए विख्यात है। दृढ़ उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। अब भक्ति एवं प्रति प्रधान रचनाएं। श्रृंगार कवि होने पर भी बिहारी ने भक्ति और नीति संबंधी अनेक दोहों की रचना की है। इन्होंने राधा में श्री कृष्ण की प्रस्तुति पर आधारित अनेक दोहे प्रस्तुत किए हैं। कब को टेरत दीन है, होत न श्याम समाई, तुमहु लागी जगत गुरु,
जगनायक जगबाई। बिहारी ने ब्रह्माडम्बरों, जप छापा, तिलक आदि का कबीर के समान ही विरोध किया है। बिहारी ने बाह्य आडंबरों, जप छापा, तिलक आदि का कबीर के समान ही विरोध किया है और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने का संदेश दिया है। श्रृंगार रस। बिहारी श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि हैं। उन्होंने कहीं राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है तो कहीं नायक नायिका के मिलन संबंधी प्रसंगों, गायिका के अंगों, विविध मुद्राओं में विविध हावभाव का अनुपम ढंग से चित्रण किया है। कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। प्रकृति चित्रण। श्रृंगार वर्णन में बिहारी ने प्रकृति के विविध मनोहारी चित्र अंकित किए हैं। उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी प्रकृति का वर्णन किया है। मुख्यतः इन्होंने कृति का आलम्बन, उद्दीपन, आलंकारिक और उपदेशात्मक रूप में वर्णन किया है। चुबतु स्वदेश मकरंद कन, तरु तरु तर बिरमाई, आवतु दक्षिण देश ते थक्यो बटोही बाई। नायिका भेद निरूपण। बिहारी ने अपने काव्य में अनेक प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है, जैसे मुग्धा, प्रोढ़ा, कनिष्ठा, नवोधा, स्वकीया, परकीया, स्वधीन पतिका तथा अभिसारिका आदि। नंबर 6, कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति विद्यमान है। दोहे जैसे छोटे छंद में अधिक भावों को गूंथने के लिए इस गुण का होना आवश्यक है। संयोग वियोग के प्रसंगों में बिहारी ने इस गुण का प्रयोग किया है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोह कहे भो हनु, हंसे दैन कहे नटी जाई। उक्ति वैचित्र। बिहारी की उक्तियों में वैचित्र है। इनके दोहों में सरलता, अनुपम आकर्षण एवं चमत्कार उत्पन्न करने की विलक्षण शक्ति है। ऐसे स्थलों पर अर्धगंभीर की दृष्टिगत होता है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरति दुति होए। सूक्तियों का प्रयोग है। नंबर 8 है सूक्तियों का प्रयोग। बिहारी ने नीति संबंधी सूक्तियों का प्रयोग भी अधिक किया है। स्वर्ण का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि धतूरे के तो खाकर लोग पागल हो जाते हैं, परंतु स्वर्ण को तो पाकर ही पागल हो जाते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यही खाए बोराए, जग उही पाए ही बोराए। ये कहते हैं धतूरे के लिए कहा गया है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। अब कला पक्षी विशेषताएं हैं। भाषा। भाषा है ब्रज। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के संबंधों का भी प्रयोग हुआ है। शैली। बिहारी ने मुक्तक काव्य शैली को स्वीकार किया है। इनकी है मुक्तक काव्य शैली, जिस पर समाज शैली का अनूठा योगदान है, इसलिए दोहा जैसे छोटे छंद में उन्होंने अनेक भावों को भर दिया है। छंद। बिहारी को दोहा छंद सर्वाधिक प्रिय है। इनका संपूर्ण काव्य इसी छंद में रचा गया है। अलंकार। अलंकारों के प्रयोग में बिहारी दक्ष थे। इन्होंने छोटे छोटे दोहों में अनेक अलंकारों को भर दिया है। इनके काव्य में श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। चिरंजीवो जोरि जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिके ब्रस भानुजा, वे हलधर के वीर। हिंदी साहित्य में स्थान। रीतिकाल। कवि बिहारी अपने ढंग से अद्वितीय कवि हैं। तात्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित होकर उन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। सौंदर्य प्रेम के चित्रण है। भक्ति एवं नीति के समन्वय में, ज्योतिष, गणित, दर्शन के निरूपण में तथा भाषा के लाक्षणिक एवं मधुर व्यंजक प्रयोग की दृष्टि से बिहारी बेजोड़ है। भाव और शिल्प दोनों दृष्टि योग से इनका काव्य श्रेष्ठ है।